बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 14 अगस्त की आधी रात को हिंदुस्तान में क्या हुआ था? वो रात जिसने बदल दी थी हिंदुस्तान की तारीख। वो रात जिसमें था आज़ाद हिंदुस्तान का उजाला। वो रात थी आज़ादी की रात। इस रात लाखों लोग बेघर हो गए। हमारा मुल्क दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ हिंदुस्तान था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से अलग हो गए, अपना प्यारा वतन छोड़कर जा रहे थे। चारों तरफ तशद्दुद था, लोग अपनों ही के दुश्मन बन चुके थे। 14 अगस्त को इंडियन हिस्ट्री का सबसे मुश्किल दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 14 अगस्त 1947 ही को पाकिस्तान वजूद में आया था। इसी दिन पाकिस्तान को एक राष्ट्र का दर्जा मिला। यही वजह है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना यौम आज़ादी मनाता है। ये भारत के लिए सबसे पेचीदा दौर था। भारत और पाकिस्तान के जिन लोगों ने बंटवारे का दर्द सहा है वो आज तक इसे नहीं भूल पाए हैं। सिर्फ एक फैसले की वजह से लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, अपनी जमीन जायदाद छोड़कर चले जाना पड़ा। लाखों लोग दुकानों, मकान और जायदाद से रातों रात बेदखल होकर सड़क पर आ गए थे। भारत पाकिस्तान बंटवारे का ये अलमिया सदियों तक याद रखा जाएगा। आज़ादी के वक्त भारत की आबादी करीब 40 करोड़ की थी। भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन बंटवारे की कीमत पर। आज़ादी मिलने से काफी पहले से मुसलमानों की एक ग्रोह अपने लिए एक अलग मुल्क की मांग कर रहे थे, जिनकी क़ियादत मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बंटवारे के खिलाफ थे। जिन्ना की जिद ने अंग्रेजों को यहाँ से जाते जाते एक लकीर खींच देने का मौका दे गई। वो लकीर जो सदियों तक इस पूरे देश में उथल पुथल मचाती रही। सिर्फ इस लकीर की वजह से दुनिया ने करीब 1.5 करोड़ लोगों को बेघर होते देखा। बंटवारे के बाद मुस्लिम लीग के सभी लीडर मुसलमानों को बेयार व मददगार छोड़कर पाकिस्तान जा चुके थे और हिंदू फिरका परस्ती की तलवार सर पर लटक रही थी। ऐसे माहौल में जमीयत उलमाए हिंद के कायदीन ने मुसलमानों को जमाए रखने और उनकी वहशत को दूर करने में जो खिदमत अंजाम दिए, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। बंटवारे के वक्त हुए दंगों में लाखों लोग मारे गए। जिन लोगों ने एक साथ आज़ादी का सपना देखा था वो एक दूसरे को मारने पर आमादा थे। सबसे ज्यादा दर्द महिलाओं ने झेला। उन्हें पुरुषों की लड़ाई में महिला होने की कीमत चुकानी पड़ी थी। अभी आज़ादी का शोर शराबा खत्म भी नहीं हुआ था कि पंजाब और बंगाल में खतरनाक किस्म के फिरका वाराना फसादात फूट पड़े। मगरबी पंजाब में मुसलमान अपने पड़ोसी हिंदू और सिखों का कत्लेआम कर रहे थे और मशरिकी पंजाब में इसी तरह मुसलमानों का चुन चुन कर कत्लेआम किया जा रहा था। पश्चिम की जानिब से आने वाले ट्रेन हिंदू और सिखों की लाशों से भरी रहती थी और पूर्व से मगरिब जाने वाली ट्रेनें मुसलमानों की लाशों से भरी रहती थी। खुलासा ये कि आज़ादी के ऐलान के बाद देश ने जुल्म व बर्बरियत वो नंगा नाच देखा जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर डाला। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी मिली और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को। लेकिन दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा तय करने में 17 अगस्त तक का वक्त लग गया था। 17 अगस्त 1947 को दोनों देशों के बीच सीमाएं खिंच गई, लेकिन हालात बिगड़ते ही गए। इसने दो मुल्कों के बीच कभी न खत्म होने वाली नफरत के बीज बो दिए जो अब तक नहीं सुलझ पाए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देश की आज़ादी की इस दर्दनाक कहानी को अपने दोस्तों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।